पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट की ज़मीन हिल गई है। एक ऐसी तब्दीली आ रही है जिसका सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। 9 सितंबर को इसराइल ने कतर में मौजूद हमास की लीडरशिप को टारगेट करते हुए अटैक किया, जिसके बाद एक ऐसी आग लगी जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा को जला डाला। ओआईसी जैसे फोरम से सिर्फ एहसास जगह ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 57 लोगों ने यह बोला कि नेतन्याहू को अरेस्ट करो, बस यही था सैड आउटकम। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव किया जो पूरी गेम को बदल सकता है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ एक वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हुए एक ऐसी डील चल रही है जिसके पॉजिटिव दी है और बहुत खतरनाक किस्म के नेगेटिव दी है। आज के बाद अगर कोई अटैक सऊदी अरेबिया पर होता है तो वो अटैक पाकिस्तान पर माना जाएगा, यानी कि जो उनके दुश्मन है वो हमारे दुश्मन होंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान इसका बोझ उठा पाएगा? क्यों ये डील अमेरिका को परेशान कर रही है और कैसे ये डील डायरेक्टली इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि ये डील इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब इस जेली बम में अटैक किया तो इसने डिप्लोमेसी को पीछे छोड़ते हुए डायरेक्ट एक्शन लिया। इसने जिम्मेदारी ली। We remember Hamas, and we know that we must defeat them and ensure that they no longer are enabled to turn Gaza into a threat. जिसका साफ साफ मतलब है कि अब बातचीत का टाइम गया, अब टाइम है एक्शन लेने का। जवाब में मुस्लिम दुनिया ने दिया गया। ओआईसी एक्टिव, अरब लीग एक्टिव, सब ने इस अटैक की मजम्मत की, लेकिन मलेशिया के पीएम ने एक ऐसी गहरी बात की जिसने ओआईसी पर हिला के रख दिया। उन्होंने बोला कि मजम्मत करने से मसाइल नहीं रुकते। ओआईसी पे जो शो हुआ वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था। सब ने अफसोस और सॉफ्ट रिस्पॉन्सेज दिए। पाकिस्तान ने वहां पर भी जोर लगाया कि एक मुस्लिम ज्वाइंट टास्क फोर्स होनी चाहिए जहां सबकी आर्मीज मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगी। इसको आप एक तरह का नेटो सिस्टम समझ सकते हैं। देखिए, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड करना या भी प्रोटेक्ट करना। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ओआईसी सिर्फ स्पीचेस तक ही नहीं रह गया। लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपना प्लान शुरू किया। अगर ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकते तो इंडिविजुअल कंट्री के साथ काम करो। पाकिस्तान ने यही किया। आज सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ एक मेजर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डील कर रहा है। इसका क्या मतलब है? आज के बाद सऊदी अरेबिया का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन होगा और पाकिस्तान का दुश्मन सऊदी अरेबिया का दुश्मन होगा। इसी डील की वजह से सऊदी पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, एड दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 बिलियन डॉलर की बात चल रही है। ये सब पाकिस्तान की मिल्की सकैत की वजह से पॉसिबल हुआ। अब पाकिस्तान अपनी इस पोजीशन को जीसीसी कंट्री को बेच सकता है, मतलब कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकता है। याद रहेगा, पाकिस्तान ये सब कुछ फ्री भी करना चाहता था पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे आगे गेम बदल जाती है। ये डील सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी के लिए नहीं है, ये डील इंडिया के लिए एक नाइटमेयर है, क्योंकि वो आईएमएफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट था जो इंडिया से सऊदी से होता हुआ इसराइल और फिर यूरोप तक जाना था। वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली जमीन के अंदर तक पहुंच चुका है, बिकॉज सऊदी ये सब पाकिस्तान के साथ खड़ा है जो कि इसराइल का डिक्लेयर दुश्मन है। जिससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले टाइम में सऊदी और इसराइल की आपस के रिलेशनशिप नेचुरली सफर करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का ग्रैंड प्लान तो फेल हो गए, लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या होगा? 3 चीजें होंगी। अमेरिका और वेस्ट, सऊदी और पाकिस्तान दोनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे। वो प्रेशर शायद जो कि सऊदी अरेबिया बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इकोनॉमी में नहीं है, पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान होगा। सऊदी और कतर तो बहाने हैं, असल टारगेट तो पाकिस्तान और तुर्की है। पाकिस्तान के घेरा तंग किया जाएगा, कभी इकोनॉमी के नाम पे, कभी इंडिया के खिलाफ फैक्शन के जरिए, कभी तालिबान के नाम पे। पाकिस्तान को हर एंगल से, हर पॉइंट से लड़ना पड़ेगा। अब पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती की पॉसिबिलिटी और ज्यादा कम हो गई है। टेबल पर बैठकर मसाइल के बारे में बात करने के सारे रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं। और एक आखिरी और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरेबिया की हिफाजत अगर पाकिस्तान को मिली है तो उसका मतलब ये भी है कि मदीना और मक्का की हिफाजत का ऑनर भी पाकिस्तान को मिलता है, जिसका मतलब है कि हमारे कैडेट्स वहां भी सर्व करेंगे। याद रखिएगा कि कैडेट क़यादत से निकला है और क़यादत उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर शहादत का जज्बा होता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, सेलिब्रेट करने वाला भी और अलार्मिंग भी। इसके लिए हमें 24 करोड़ अवाम को एक होना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि ये एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।